हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के दूसरे अध्याय जो फूड है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक एक सवाल को देखते हैं, क्या है उसका पूरा डिफाइन भी करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला जो सवाल है, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तने के रूप में, ठीक है, कौन सी सब्जियों को हम लोग अपने भोजन में लेते हैं। तो पहला ऑप्शन बताया गया है आलू, अरबी, प्याज। दूसरा है पत्ता गोभी, फूल गोभी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है खीरा, लौकी, सीताफल। चौथा सवाल है पालक, मेथी और धनिया। जिन्होंने थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा, अगर नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, जरूर जाके देख लीजिएगा पूरे थ्योरी को। इसके बाद ऑब्जेक्टिव करिएगा, एक भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो तने के रूप में हम लोग कौन सा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है आलू, प्याज और अरबी क्या होते हैं, तने के रूप में है, क्या है, एक रूपांतरित भोजन है। ठीक है, आलू जो होता है आपको ही पता है, आलू एक क्या है, रूपांतरित तना है। प्याज भी क्या है, एक रूपांतरित तना है। ठीक है, आलू में क्या होते हैं, गांठ बन जाते हैं। ठीक है, इसके तने में क्या होता है, भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। प्याज भी एक रूपांतरित तना है, आप देखते होंगे क्या प्याज के नीचे क्या हो जाता है, एक डिश टाइप का वो चपटा भाग हो जाता है। तो ये क्या है, एक रूपांतरित तना है, आलू और प्याज। ठीक है, ये अरबी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जंतु जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर, उपभोक्ता पर, अपघटकों पर और उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। तो जिनको थ्योरी पता होगा उनको साफ पता होगा कि उत्पादक क्या कहलाते हैं, जैसे हो गया हरे प्लांट जो हो गए वो उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता जो हरे प्लांट को खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अपघटक किसे कहते हैं, जो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। तो दूसरा नंबर का जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, डी नंबर सही होगा, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरे का डी नंबर। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है कि मनुष्य मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह क्यों मनुष्य को सर्वाहारी जीव कहा जाता है या मनुष्य को सर्वाहारी क्यों बोला जाता है। तो पहला नंबर है पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तीसरा है वह पौधे व जीव दोनों के उत्पादकों को खाते हैं। और डी नंबर सवाल ऑप्शन है वह निरामिष होते हैं। तो सर्वाहारी जीव कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट और जंतु उत्पाद यानी कि प्लांट प्रोडक्ट और आपका एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो गया, तीसरा नंबर। वो क्या होते हैं, पौधे और जीव दोनों के उत्पादकों को खाते हैं, इसलिए मनुष्य क्या होते हैं, सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है चौथा नंबर सवाल है, तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थ के आधार पर किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तिलचट्टा जो होता है वो कौन कौन खाद्य पदार्थ खाते हैं। तो आपको ही पता है कि तिलचट्टा क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट यानी कि खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका सर्वाहारी। ठीक है, तो तिलचट्टा क्या होते हैं, सर्वाहारी हो जाएगा। शाकाहारी जो सिर्फ प्लांट खाते हो, मांसाहारी जो मांस खाता हो, उत्पादक आपके ग्रीन प्लांट हो गए और सर्वाहारी जो दोनों खाता हो। ठीक है, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट को भी खाता हो और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाता हो, उसे सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, तो तिलचट्टा सर्वाहारी है। पांचवा नंबर सवाल है, देखते हैं क्या है, मृत जीवी जीवों को मृत जीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह, क्यों बोला जाता है मृत जीवों को मृत जीवी, तो इसको समझते हैं। पहला नंबर है मृत होते हैं। दूसरा है मृत होने के पास होते हैं। तीसरा होता है मृत जीवों को खाते हैं या मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो मृत जीवी किसे कहते हैं, डिकम्पोजर, जो मृत जीवों को खाते हैं यानी कि अपघटक। ठीक है, इसी को डिकम्पोजर भी बोला जाता है, जो मृत जीवों को खाते हैं। जैसे हो गया आपको लैक्टोबैसिलस हो गया, एसिटोबैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है आपके मृत जीवी है या अपघटक बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, आपको ही पता होगा जिन्होंने थ्योरी को पूरे अच्छे से पढ़ा है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, शरीर के लिए ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर दोनों ऑप्शन ऐड रहता कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो ये दोनों सही है, लेकिन अगर अलग अलग है तो ये प्रमुख रूप से क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कौन कौन आते हैं, आलू आ गया, फिर हो गया साबूदाना आ गया, ये सब क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट के, चावल हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन बहुत तरह के हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन आपके डी हो गए, विटामिन ई है, फिर विटामिन के है, ये सब। विटामिन बी को क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें विटामिन बी 1 हो गया, विटामिन बी 2 हो गया,
विटामिन B1 12 हो गया, ये सब क्या है, इसलिए विटामिन बी को क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम लोगों ने थ्योरी के पार्ट में बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां नंबर प्रश्न है, हिरन, चीता, भालू, फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम कौन सा है। इसी टाइप से आपके जीटेट में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ये सब सवाल को ध्यान से देखिए। तो हिरन आपको पता है कि क्या है, शाकाहारी जीव है। चीता क्या है, एक मांसाहारी जीव है। भालू क्या है, एक सर्वाहारी जीव है। फीता क्या है, एक अपघटक है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला नंबर देखते हैं शाकाहारी है, ठीक है। दूसरा परजीवी है, ये तो गलत हो गया। पहला नंबर में क्या है, हिरन है, तो हिरन क्या है आपका शाकाहारी है, तो देखते हैं मांसाहारी पहला में, तो ये भी गलत हो गया। सर्वाहारी तो गलत हो गया, यानी कि 7 का ए नंबर सही है। पहला क्या हो गया, हिरन एक शाकाहारी है। चीता क्या हो गया, एक मांसाहारी है। भालू क्या है, एक सर्वाहारी जीव है। और फीता जो है परजीवी है। ठीक है, परजीवी कौन कहलाता है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। परजीवी जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। 8वां नंबर सवाल है, देखते हैं कि 8वां नंबर का प्रश्न है, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का कौन सा बहुलक है, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो क्या है, शर्करा है। आपको ही पता है कि कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम क्या है, शर्करा है। ठीक है, तो ये आपका चावल और गेहूं के का एक बहुलक है, शर्करा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नंबर सवाल है, विटामिन ऐसा पदार्थ है जो, पहला नंबर है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी करता है। दूसरा है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिया जाता है। पेशियों का विकास करने के लिए हमें ताकत बनाते हैं। हीनता जन्य रोगों से बचने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो जिन्होंने पूरे थ्योरी को किया होगा, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। एक बार अगर आप फूड के चैप्टर को 2 भागों में पढ़ाया हुआ, अगर आप पूरे देख लेते हैं, आपके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विटामिन हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, इससे कोई हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन इसे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गए, विटामिन सी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया। और सारे के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा कि विटामिन ए के अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, विटामिन सी के से कौन कौन बीमारी होता है, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन है, सारी चीज़ हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पर सवाल नंबर है, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो क्या होते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, दूध व दूध उत्पादकों से मुख्यतः पाया जाता है, क्या चीज पाया जाता है, तो खनिज, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो थ्योरी जिसको पता होगा उनको साफ पता होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। क्यों, क्योंकि इसमें पहला नंबर खनिज के कारण दूध में नहीं मिलता है, तो वसा, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण क्या हो जाएगा, ये प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी और के। विटामिन डी क्या होता है, मुफ्त में मिलता है अगर आप सूर्य के प्रकाश में रहते हैं। विटामिन ई के कमी से, विटामिन के कमी से क्या होता है, आपके जनांग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रभाव पड़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया है। ठीक है, विटामिन शब्द को सर्वप्रथम किसने खोजा या विटामिन शब्द को किसने रखा है, तो इसका जो 12 नंबर का कौन होंगे, फंक। विटामिन को किसने दिया है, विटामिन की खोज किसने की है, तो फंक ने किए हैं, और उन्हीं ने इसका नाम भी दिया है। तो विटामिन शब्द किसने दिया है, फंक ने दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार, केला को खाने के पश्चात संतरा का स्वाद सभी स्वाद से भिन्न था, क्योंकि संतरा क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कौन है, विटामिन सी। इनमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका स्कर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी को क्या बोला जाता है, स्कर्बिक एसिड बोला जाता है। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन से विटामिन प्रमुख कारक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मछली के तेल में क्या होता है, विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश से भी हमें क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या होता है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। 14 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं।
चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाए? यदि चावल को पॉलिश किया जाता है, आजकल देखते होंगे कि चावल एकदम सफ़ेद आता है, उजला आता है, पहले हल्का लाल टाइप पर आता था, अब चावल सफ़ेद आता है। तो उसका जो पॉलिश करने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? स्कर्बिक अम्ल को क्या बोला जाता है? विटामिन सी। ये देख लीजिएगा, ये सारा वैज्ञानिक नाम है, ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। कभी विटामिन सी नहीं लिखेगा तो उसके जगह पर क्या लिख देगा? स्कर्बिक अम्ल। फिर कैल्सिफेरॉल क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, कैल्सिफेरॉल। टेकोफेरॉल किसको बोला जाता है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, इस बात को देखिएगा। और थायमिन क्या है? विटामिन बी1 को बोला जाता है। तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। कौन सा विटामिन नष्ट होता है? थायमिन नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे चीज को देखिएगा। स्कर्बिक अम्ल को विटामिन सी बोला जाता है, कैल्सिफेरॉल को बोला जाता है विटामिन डी, टेकीफेरॉल को बोला जाता है विटामिन ई और थायमिन को विटामिन बी1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? 16वां नंबर प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? आपको ही पता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही होती है। तो उसमें कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो उसमें कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। हम लोगों ने पूरे थ्योरी के चैप्टर में पढ़ा है कि विटामिन ए कहाँ से प्रमुख स्रोत कौन है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, रोतंदी होता है, आपको ही पता है। तो इसके बाद सारे विटामिन बी के वेरी होता है, विटामिन ई, विटामिन सी, सारे चीज को हम लोग पढ़े हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालेंगे, जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न है, दालों में डैश की अधिकता होती है। जब आप घर में आप खाना खाइएगा तो आपको भी देखिएगा घर के लोग बोलेंगे या माँ बोलेगी कि दाल की मात्रा को ज्यादा लीजिए। तो दाल की मात्रा की अधिकता से क्या क्या प्राप्त होता है हमें? तो प्रोटीन की मात्रा की क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या 18 नंबर जो प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। क्योंकि प्रोटीन युक्त पदार्थ क्यों लेना चाहिए? संतुलित आहार किसे कहते हैं? हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि संतुलित आहार में क्या होते हैं, सही आपको हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, रुक्षांश हो गया, जल हो गया। ये क्या होते हैं? सभी की एक क्या होती है? निश्चित मात्रा जब आप लेते हैं तो क्या होता है? वह संतुलित भोजन कहलाता है। रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। अगर आप संतुलित आहार नहीं लीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा? कुपोषित हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हल्की हल्की मात्रा में सभी खाद्य पदार्थ को लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, रुक्षांश भी हो, जल भी हो, यानी कि सभी चीजों को लेना चाहिए। वो क्या होता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो सवाल क्या है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। क्योंकि क्यों होना चाहिए? तो क्या होते हैं? संतुलित आहार से ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। 18 का ए नंबर सही है, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं क्या है, मिड डे मील योजना जो आई थी, क्यों आई थी? उसके द्वारा क्या होता है? तो देखते हैं, मिड डे मील बच्चों से खाना बनवाया जाता है। मिड डे मील में एकदम गलत है। बच्चों से खाना की सामग्री मंगवाई जाती है घर से कि नहीं, ये भी गलत है। अध्यापकगण खाना पकाते हैं, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को खाना बनवाया भी नहीं जाता है, इसके बाद बच्चों को सामग्री घर से मंगवाई भी नहीं जाती है, अध्यापक से खाना बनाया, ये भी गलत है। तो मिड डे मील योजना के तहत क्या होता था? आपके विद्यालय में ही एक वक्त का खाना क्या होता था? सरकार ने दिया था, अभी वर्तमान में चल रहा है, वो खाने के लिए दिया जाता है। तो इसका मिड डे मील के द्वारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 20वां नंबर लास्ट प्रश्न है आज का, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? ये आप लोग के लिए आज होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 2001 होगा, 2002 होगा, 1995 होगा या 2006 होगा। किस ईस्वी में हुई थी, इस बात को भी डालिएगा। और कौन से राज्य में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था, इस बात को भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि किस ईस्वी में हुई थी, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी और किस राज्य में हुई थी, ठीक है। इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, कि किस राज्य से ये शुरुआत हुई है और किस ईस्वी में शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा साथियों? प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो लाने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा कि लक्ष्य जेटेड एग्जाम चैनल पर आप लोगों की जेटेड की तैयारी करवाई जा रही है। आपको ही पता है बहुत ही जल्द जेटेड का नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म होगा आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आपके 2 आज प्रश्न भी है और वीडियो कैसा लगा इसको भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेगी, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पर टिप दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों।